हेलो नमस्कार। आइकन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, एक नया टॉपिक के बारे में फिर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में एक भाग है जिसे हम बोलते हैं स्टोमक या आमाशय। आज हम आमाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आमाशय की संरचना कैसे होगी, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम आमाशय को लेके बात करते हैं। आमाशय क्या होता है, तो चलिए आपको आमाशय के बारे में, वैसे हम आमाशय के बारे में एक छोटी सी उसकी बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आमाशय की बेसिक चीजें क्या है जो हमने अभी तक पढ़ी है। अभी तक हमने ये जानते हैं कि आमाशय जो है वो पाचन तंत्र में ग्रास नाल जो है, यानी कि जो ग्रसिका है, ग्रसिका के आगे की ओर जुड़ी हुई एक संरचना है जो जे आकार की जे शेप में होती है, जो कि आप इससे पहले डायग्राम में देख चुके हैं। ग्रसिका के आगे की ओर जो जे शेप में संरचना है, मतलब यहाँ से पाचन स्टार्ट होता है, पाचन प्रारंभ हो जाता है। और जो पाचन होगा वो पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि आमाशय होता कैसा है और किस तरह से यहाँ पर एंजाइम्स या हार्मोन का निर्माण होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चीज हम बात करते हैं स्थिति के बारे में, आमाशय कहाँ पर होता है। तो ध्यान से सुनिए आप, आमाशय इसकी स्थिति है उदर गुहा। उदर मतलब पेट, पेट की जो कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर होगा, में बाईं ओर, किस साइड पर होगा, बाईं साइड पर लगा हुआ। और डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम मतलब ये वाला चेस्टल भाग जो है, डायफ्राम इसके जस्ट नीचे के साइड में होता है, यानी जहां पर लंग्स रखे होते हैं उसके जस्ट नीचे की ओर होता है, डायफ्राम के नीचे। आमाशय ग्रासनाल के आगे पाया जाता है, अभी पढ़ चुके हैं। ग्रसिका या ग्रासनाल के जस्ट आगे की ओर जे आकार की संरचना जिसे हम बोलते हैं आमाशय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आमाशय कितने प्रकार का होता है, आमाशय के भाग कितने होते हैं। ठीक है, हम भाग की बात करते हैं। तो मैं आमाशय का एक छोटा सा डायग्राम लेता हूं, आमाशय की डायग्राम किस तरह बनाते हैं। तो आमाशय का डायग्राम आप देखिए सर, आमाशय को इस तरह से हम शो करते हैं। ये ऊपर से ग्रासनाल आ रही है और इस तरह से बनी हुई एक संरचना जो जे शेप में बनती है, इसे हम बोलेंगे आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, 3 अलग अलग भाग होंगे। ये यहाँ पर हम बोलते हैं सबसे पहले कि जो ग्रासनाल यानी कि ग्रसिका से फेरिंक्स से जुड़ा हुआ है, एसोफेगस से जुड़ा हुआ है। एसोफेगस से जुड़ी हुई संरचना है, ग्रसिका से जुड़ी हुई संरचना जिसे हम बोलते हैं पहला भाग, इसका नाम होता है कार्डियक भाग, नंबर 1। देन दूसरा भाग जो होता है वो है फंडस भाग, और सबसे अंतिम भाग है पाइलोरी। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ये वाला भाग है, बोले ये वाला भाग हम बोलेंगे कार्डियक भाग, फर्स्ट भाग है। दूसरा भाग ये जो बीच वाला भाग है इसे बोलते हैं फंडस। ध्यान रहे सबसे अधिक भाग जो है वो फंडस का होगा, लगभग 80% तक का भाग जो होता है वो फंडस होता है। और अंतिम भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं पाइलोरिक। सबसे अंतिम भाग जो यहाँ पर जुड़ा है इसका नाम होगा पाइलोरिक। इस तरह से 3 अलग अलग भागों से इसका निर्माण होता है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। इस तरह 3 भाग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहला भाग सुनते हैं हम लोग कार्डियक भाग। कार्डियक भाग को हम हिंदी में बात करें, हिंदी में वैसे जठरागम भाग बोलते हैं, जठरागम भाग, यानी कि जठररस जो है यहाँ पर बनता है। जठररस आप जानते हैं एसियल जो कॉम्बिनेशन से बनता है जठररस, इसे जठरागम भाग कहते हैं। क्योंकि ये पहला भाग है, इसलिए हमने बोला पहला भाग प्रारंभिक भाग है, तो इस भाग को हम बोल सकते हैं कि इसका प्रारंभिक भाग हुआ। ठीक है, जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ, ऑब्वियसली बोल रहे हैं ग्रसिका से, एसोफेगस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कार्डियक व ग्रासनाल के मध्य। कार्डियक व ये कार्डियक भाग और ये ग्रासनाल, इन दोनों के बीच का भाग कार्डिया कहलाता है। इस बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग कि यह भाग कार्डिया है, यहाँ वाला भाग कार्डिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने के लिए, मतलब कार्डिया किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कार्डियक भाग जो है और ग्रसिका वाला भाग जो है, दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं कार्डिया। और इस वाले भाग की खास बात ये है कि यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है, यानी कि स्पिंचर पाई जाती है। अगली बात करते हैं स्पिंचर या अवरोधनी किसे कहते हैं, क्या होगा अवरोधनी, तो ध्यान से सुनिए अवरोधनी किसे कहते हैं। अवरोधनी का मतलब है ऐसी संरचना जो विपरीत प्रवाह को रोक देती है, विपरीत प्रवाह नहीं होने देती, उसे हम अवरोधनी बोलते हैं। चलिए अब चेक करते हैं कैसे। बोले यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे बोलते हैं कार्डियक अवरोधनी, या इंग्लिश में बोलेंगे तो कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं, कार्डियक अवरोधनी या कार्डियक स्पिंचर। अब इसका काम है जो भोजन यहाँ से
से ग्रसिका से होता हुआ, मुंह से चला, गुहा से होता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में आता है, ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करेगा तो वो आमाशय में आने वाला भोजन वापस से ग्रसिका में नहीं चल जाए, मतलब यहाँ आने के बाद में वापस रिटर्न नहीं हो जाए, तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर होती स्पिंचर यानी कि अवरोधनी, मतलब भोजन को दोबारा विपरीत प्रवाह नहीं होने देगी। इसे हम बोले कार्डियक स्पिंचर यानी कार्डियक अवरोधनी। कार्य जो क्या, ये भोजन के विपरीत प्रवाह को रोकती, दोबारा उल्टा नहीं जाने देती इसे, ठीक है। दूसरा भाग सुने आप इधर, फंडस। फंडस वाला भाग क्या होगा, फंडस किसे कहते हैं, फंडस का मध्य भाग है, फंडस इसका मध्य भाग, बीच वाला भाग, ये वाला भाग हम जो बना रहे हैं, इस भाग में थोड़ा सा दाग करता हूं। और बेसिकली हम बोलते हैं सबसे ज्यादा भाग इसका, ऐसा बोलते हैं लगभग 80% भाग फंडस का होता है। और पाचन का जो मुख्य काम है, एंजाइम्स जो बनते हैं वो लगभग इसी भाग में बनते हैं। तो अधिकतम और लगभग कितना 80% भाग है, अधिकतम लगभग 80% भाग होगा। नेक्स्ट सुने, भोजन के पाचन का मुख्य स्तर, भोजन का पाचन मुख्य रूप से यहीं पे होता है, ठीक है, अधिकतम भाग है तो पाचन का मुख्य स्तर हुआ। नेक्स्ट सुने इधर, भोजन यहाँ अधिक समय तक रहता है, भोजन यहाँ अधिक समय क्यों रहेगा, क्योंकि अधिकतम भाग है, ऑब्वियसली अधिक समय तक यहाँ पर होता है, इसलिए बोलेंगे भोजन यहाँ पर अधिक समय तक रहता है। तो कंप्लीट भाग हमारे पास में हो गए। नेक्स्ट तीसरा भाग हम बात कर रहे हैं पाइलोरिक भाग या अंतिम भाग उसे बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में बना रखा है, जो कि ब्लैक है, व्हाइट है, इसे मैंने कोई डार्क नहीं किया है, कहीं से कोई इस पे निशान नहीं लगाया मैंने, आप इसे नॉर्मली समझ सकते हैं। पाइलोरिक भाग सबसे अंतिम भाग है, ऑब्वियसली इस बात को हम समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चर देखने से क्लियर हो रहा है, सबसे अंत में पाइलोरिक भाग ही है, तो हम बोलेंगे सबसे अंत वाला भाग होगा। नेक्स्ट देखिए इधर, छोटी आंत, ऑब्वियसली हम बोलेंगे यहाँ पे कि छोटी आंत यहाँ स्टार्ट हो जाती है, पाइलोरिक भाग से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, तो हम बोलेंगे छोटी आंत और पाइलोरिक भाग, इन दोनों के बीच भी स्पिंचर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इनके बीच का जो स्पिंचर है ये अवरोधनी है, इस अवरोधनी का नाम हुआ पाइलोरिक अवरोधनी, इसका नाम ध्यान रहे, पाइलोरिक अवरोधनी। यानी हम बोल सकते हैं कि आमाशय से दो अवरोधनियां कनेक्टेड है, पहली अवरोधनी कार्डियक अवरोधनी, दूसरी है पाइलोरिक अवरोधनी। कार्डियक अवरोधनी कार्डियक भाग और ग्रसिका के बीच स्थित होती है, पाइलोरिक अवरोधनी पाइलोरिक भाग और छोटी आंत के बीच होती है। पाइलोरिक भाग और छोटी आंत के बीच का जो स्थान है उसका नाम होगा पाइलोरस, नाम भी ध्यान रखें, पाइलोरस नाम होता है, यानी कि कार्डियक भाग और छोटी आंत के बीच के स्थान को हम बोलते हैं पाइलोरस। तो ध्यान रखने की बात यह है कि आपसे पूछा जाए कार्डियक भाग कहां पर है, फंडस भाग कहां पर है, पाइलोरिक भाग कहां है, तो बोले कार्डियक भाग आमाशय का पहला भाग जहां से भोजन एंट्री करता है, पहला भाग। दूसरा भाग फंडस भाग जो सबसे अधिकतम भाग है, बीच वाला भाग है। अंतिम भाग पाइलोरिक है जो कि छोटी आंत से जुड़े हुए भाग में कनेक्टेड होता है। ध्यान रहे पाइलोरिक अवरोधनी का काम क्या है, जैसे हमने बोला कार्डियक अवरोधनी विपरीत प्रवाह को रोकते कि भोजन को वापस ग्रसिका में नहीं जाने दे, वैसे ही पाइलोरिक भाग का काम भी यही है। पाइलोरस अवरोधनी जो है वो भी जो भोजन छोटी आंत में चला गया उस छोटी आंत के भोजन को वापस से आमाशय में नहीं आने देगी, यानी कि भोजन के विपरीत प्रवाह को रोकती। जो भोजन यहाँ आ गया वो भोजन वापस यहाँ नहीं जाएगा, और जो यहाँ आ गया वापस ऊपर नहीं जाएगा, चाहे आप सीधे हो या उल्टे हो जाए फिर भी यह बाहर की ओर नहीं होगा। चलो देखते हैं इधर, छोटी आंत में पाइलोरिक के मध्य का भाग पाइलोरस हो गया, क्लियर हो गया, दोनों के बीच की खाली जगह बोला हम बोलेंगे पाइलोरस भाग है। यहाँ पर पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है, ऑब्वियसली ये अवरोधनी यहाँ पर काम क्या करेगा, जो भोजन छोटी आंत में आ गया उसको वापस से आमाशय में नहीं जाने देगा। इस तरह से हम बोलते हैं कि आमाशय के 3 भाग होंगे। नेक्स्ट होते हैं आमाशय के स्तर के बारे में, आमाशय कितनी परत होती है, आमाशय कितने स्तर होते हैं। जैसे हमने ग्रसिका के बारे में पढ़ा है कि ग्रसिका के 4 स्तर होते हैं, जैसे 4 स्तर जो हमारे पास है वैसे सेम स्तर इसमें भी है। वो 4 स्तर के बारे में सुने आप, सिरोसा, दूसरा है बाह्यपेशी स्तर, तीसरा है अधश्लेष्मिका और चौथा है श्लेष्मिका, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे पहला स्तर, फिर है बाह्यपेशी स्तर, फिर है सब म्यूकोसा यानी कि अधश्लेष्मिका और सबसे अंत में है श्लेष्मिका स्तर। चलिए हम बात करते हैं श्लेष्मिक स्तर के बारे में। तो श्लेष्मिक स्तर का काम क्या होता है, बोले श्लेष्मा बनाने का काम करता है। हम बोलते हैं आमाशय में श्लेष्मा का निर्माण होता है,
जिसका काम होता है कि हमारे भोजन में जो आमाशय के द्वारा बना हुआ HCl या जठररस जो होता है, मतलब इससे आमाशय को नुकसान नहीं हो जाए, आमाशय का स्वपाचन नहीं हो जाए, इसे बचाने का काम करता है श्लेष्मा। पूरे आमाशय को कवर करने का काम करता है, इसे अंदर की ओर चिकना बनाए रखने का काम करता है, यानी म्यूकस बना देता है इसके अंदर। यानी श्लेष्मा का काम क्या है? इसे जलने से रोकना, स्वपाचन से रोकने का काम करता है। श्लेष्मिक स्तर सबसे मोटा और वलयिक स्तर होता है, ये वाला स्तर सबसे मोटा स्तर है, और वलय इस तरह के वलय यहाँ पर होते हैं, रिंग्स की बनी हुई होती है, तो ये सबसे मोटा भी है और वलयित भी है। ऑब्वियसली काम श्लेष्मा बनाना इसका होता है। श्लेष्मा आमाशय को HCl के प्रभाव से होने वाले स्वपाचन को बचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। HCl का काम बोले ये तो पाचन में सहायक है ही, लेकिन श्लेष्मा क्या काम करेगी? यहाँ पे भोजन को आगे पहुंचाना है क्या? बोलो नहीं, हम यहाँ बोलेंगे इसका मुख्य काम जो है वो यह है कि आमाशय में जो जठररस यानी कि HCl यानी कि जो एसिड बना है, वो एसिड आमाशय की दीवार को टकरा कर जला नहीं दे, खत्म ना कर दे, या उसका स्वपाचन नहीं कर दे, तो स्वपाचन से बचाने के लिए श्लेष्मा क्या करती है? इसे कवर अप कर देती है, यानी बचाने का काम करेगी। फिर हम चलते हैं आगे। श्लेष्मा स्तर में दो ग्रंथियां होती है, दो प्रकार की ग्रंथियां, एक जठर ग्रंथि और एक जठर निर्गमी ग्रंथि। जठर ग्रंथि और जठर निर्गमी, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पैरेटल, और दूसरी है चीफ सेल्स या जाइगोमेट सेल्स जो होती है उनसे बनती है। चलो हम देखते हैं दो ग्रंथियां कौन सी है। तो पहली है अम्लजन, इनका काम क्या होता है? इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? जठर निर्गमी और जठर ग्रंथि दो प्रकार की ग्रंथियां हमारे पास ही हो गई क्लियर। ये दोनों ग्रंथियां श्लेष्मा की वलयिक परत में होती है, जो वलय वाली परत उसमें होती है, इस परत के अंदर। फिर बात करते हैं इन ग्रंथियों में दो प्रकार की सेल होती है, दो प्रकार की कोशिका होगी। पहली कोशिका है अम्लजन कोशिका, से पैरेटल सेल्स बोलते हैं। पैरेटल सेल का काम क्या है? हम बोल रहे हैं कि आमाशय में HCl बनता है, जठररस बनता है, तो जठररस बनाने का काम होता है पैरेटल सेल का, और ये जठररस बनाने का काम करती है। और सबसे मेन चीज जो आमाशय का सबसे अधिक भाग है, फंडस वाला भाग, उस फंडस वाले भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए बोलेंगे फंडस में यह अधिकतम पाई जाती है। इस वाले भाग में यहाँ पर सबसे अधिक होगी, क्योंकि 80% भाग है, इसलिए यहाँ पर अम्ल का निर्माण अधिकतम होगा, HCl का निर्माण सबसे ज्यादा होगा। चलिए हम बात करते हैं अगली सेल है हमारे पास में पेप्सिनोजन, से हम चीफ सेल बोलते हैं या जाइमोजन सेल भी कहते हैं, चीफ सेल या जाइमोजन। इसका काम होता है पेप्सिन स्रावित करना, पेप्सिन हार्मोन बनाना, पेप्सिन हार्मोन को स्रावित करना। बोले ये सबसे अधिक होगी पाइलोरिक भाग में, ये मुख्यतः पाइलोरिक भाग में होती है, सबसे ज्यादा पाइलोरिक भाग में, अंत वाले भाग में होगी, जो कि पेप्सिन बनाने का काम करती है। ये हमारी एक परत है जिसे हम बोलते हैं श्लेष्मिका परत। बाकी सेम परत है वैसी अदर श्लेष्मिका के बारे में एक और अवसर पढ़ लें कि अदर श्लेष्मिका भी श्लेष्मा का निर्माण करती है, लेकिन कम मात्रा में बनाती है। आमाशय की दूसरी परत अदर श्लेष्मिका कुछ मात्रा में श्लेष्मा बनाती तो है, लेकिन कुछ मात्रा में बनाती है। इस प्रकार हम बात करेंगे आमाशय। तो हमने आज के टॉपिक में हम देखते हैं आमाशय के तीन भाग, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग कौन सा? मतलब प्रारंभिक भाग। कार्डियक भाग में मतलब किसी लोग ग्रसिका से जुड़ा हुआ, ग्रसिका और कार्डियक भाग के बीच में जो स्थान है उसका नाम मतलब वो कार्डियक भाग है, या उसे कार्डियस बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये वाला भाग कार्डियक कहलाएगा, कार्डियक कहलाएगा। फिर चलते हैं अगले भाग के बारे में, दूसरा भाग बोलेंगे फंडस वाला भाग, अधिकतम भाग 80% भाग है। काम बोला इसका काम क्या होगा? बोले यहाँ पर अधिकतम पाचन होता है, मुख्यतः यहाँ पे होता है। थर्ड हम बात कर रहे हैं तो पाइलोरिक भाग है, मतलब पाइलोरिक भाग में वही अवरोधनी का काम क्या? विपरीत प्रभाव नहीं होने देगी, ये अवरोधी जरूरत है, यहाँ इसका भाग पाइलोरस कहलाता है। चार स्तर सिरोसा, बाह्यपेशी, आदर्शलेष्मिका, श्लेष्मिका, सिरोसा, बाह्यपेशी, सब म्यूकोसा, श्लेष्मिका, आदर्शलेष्मिका, श्लेष्मिका, आदर्शलेष्मिका, इस तरह के यहाँ पर होंगे जो कि श्लेष्मा बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रहे, यहाँ पर HCl का निर्माण और दूसरी दो प्रकार की सेल्स अम्लजन यानी पैरेटल और पेप्सिनोजन, जो कि क्या करे? HCl और पेप्सिन बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार आमाशय का काम HCl निर्माण करना, जठररस का निर्माण करना, पेप्सिनोजन का निर्माण करने का होगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आमाशय के अगले वाले भाग के बारे में बात करेंगे, छोटे की बात करेंगे। थैंक यू।